विपत्ति कब आती है? जब हम भगवान का ध्यान नहीं करते तब विपत्ति आती है। और परम विपत्ति कब आती है? जब भगवान हमें भूल जाते तब केवल विपत्ति आती है। मेरे प्रियजनों, आप स्वयं अनुभव अपने जीवन में करना। तुम पर विपत्ति हो, समझ जाना तुम भगवान को भूल गए हो। और तुम पर परम विपत्ति हो, विपत्ति खत्म होने का नाम ही ना ले, समझना भगवान अपन को भूल गए। ऐसा कहीं हुआ? हाँ, एक जगह द्वापर युग में एक चर्चा आती है। उस चर्चा में हुआ जब भगवान एक सीता जी पर भूले, एक जगह और विस्मरण की वार्ता आई। बोल देना चाहिए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार में एक कथा आती है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीला चल रही थी। भगवान लीलाधर हैं, लीला कर रहे थे। एक गोपी का नया नया विवाह हुआ। वो आई, घर पर आई तो उसकी ननंद ने और सासू मां ने कुछ कान में समझाया। क्या समझाया? सुन, अरे ओ बाबरी, यहां एक छलिया जादूगर रहता है। उसका नाम है कन्हैया, नंद का छोरा है, बड़ा जादूगर है। वो इतना जादू जानता है कि कोई एक बार उसको देख ले तो अपने पति को, घर द्वार को छोड़कर सब उसके पीछे पागल होके दौड़ने लगता है। तुम एक काम करना, वो घर घर डोलता है, तुम अभी नई नई आई है, तुझे कसम है अपने पिता की, कभी अपना मुख नहीं दिखाना। और दिखाना नहीं सो तो ठीक है, देखना भी नहीं। बहू बेचारी नई नई, उसे कुछ अता पता तो था नहीं। ब्रिज में पहली बार आई थी। सासू मां ननंद की बात मान गई। अब वो जो है वही बात रोज दिमाग में रखती है कि यहां एक जादूगर है, छलिया है, उसका नाम कृष्ण है, नंद का छोरा है, वो छल लेता है, जादू कर देता है। अब भगवान तो छोटे से ही थे, उनकी आदत थी नटखटपन की, लीला पुरुषोत्तम है। तो एक दिन भगवान काकी काकी कहते हुए उसके घर में प्रवेश कर गए। अरे ओ काकी, मैंने सुनो तेरे घर पे नई नई बहू आई है। हाँ हाँ, आई तो है। काकी काम में व्यस्त है गई। तब तक ठाकुर जी बा नई नवेली दुल्हन के पास आए के बोले, अरे ओ भाभी, नेक मौकों तू अपनो मुखड़ो तो दिखा दे, तू दिखबे कैसी? ठीक ठाक दिखबे कैसी? दिखबे गोरी है, कारी है, ठिनगी है, लंबी है, नेक दिखाए तो दे मुखड़ो। और जैसे ये बात कही, सोई ननंद ने एक धक्का मार के कहो, जादूगर। सोई बा ने अपनो ब्रज को लंबो घूंघट डालो और घूंघट पकड़ के ले गई। ठाकुर जी तो खूब कहवे पर वो ना मुंह दिखावे। सोई भगवान तो बड़े लीलाधर, तो नेक नीचे से मुंह करे, अरे काकी भाभी नेक दिखाओ तो। सोई वो मुंह टेढ़ो कर ले, घूंघट जोड़ते पकड़ ले। 1.5-2 घंटा है गए, जब मुंह ना देखने को मिलो, सोई ठाकुर जी रिसा गए। और रिसाए करके बड़ी जोरते बोले, जा आज के बाद मैं भी वचन दे रो तो को जिंदगी भर मुंह ना दिखाऊंगा, मैं भी विस्मरण कर रहा हूं। और भगवान चले गए। जाको काले नो देनो नेक सो छोरा, वो जादूगर छोरा है, भगवान की कृपा है मैं बच गई। ये तो मन में ऐसा सोचने लगी। कुछ दिन बाद गोवर्धन लीला हुई। तो गोवर्धन लीला में सब ब्रजवासी पर्वत के नीचे गए। तो ये गोपी भी गई। 2-4 साल ब्रज में इसको हो ही गए थे। रोज ये सुनती थी कि ठाकुर जी ऐसे हैं, वैसे हैं, यूं हैं, वो हैं। पर सासू माँ ने और ननंद ने वचन दे रखो तो देखना तो नहीं था। पर अब गोवर्धन पर्वत के ही नीचे रहना है, 7 दिन गुजारना है। तो दूसरे दिन जाकी धोखे से नजर भगवान की एक उंगली पर उठाए हुए गोवर्धन गिरधारी की वो कटीले कटीले नैना, मधुर मुस्कान, वो सफेद दंतावली, वो अलकावली झलकती हुई, और वो मुक्तों की माला पहने हुए, बनमाला पहने हुए बंसीधर गोविंद के जहां मुखार बिंद को देखा, सोई ये बाबरी हो गई। एक झलक पाते ही बाबरी है गई, आंखें ठहर गई, अश्रुधार बहने लगी और ऐसे स्तंभ हो गई जैसे मानो कोई जड़ मटित मूर्ति खड़ी हो गई। लेकिन भगवान ने देखा कि हमको एकटक देख रही है। सोई भगवान ने मुंह टेढ़ा कर लिया। भागी भागी वो उस तरफ गई, भगवान ने इस तरफ मुंह कर लिया। अब बार बार ये सामने आवे, सोई भगवान मुंह ऊपर कर लेवे, नीचे कर लेवे, मुंह लुकाए लेवे, पीतांबर ते बांध लेवे।
अब तो ये पागल हो गई। मनी मन कहने लगी मेरी सासू माँ कितनी बेकार रही है। अरे जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े देवता तरसते, उन मनमोहन के दर्शन के लिए मुझ अभागन को बताओ तो कैसे मैं दूर रह गई, कैसे मैं इनकी बातों में आ गई, अपनी ननंद के और सासू माँ के। खूब गाली बकी उसने मन में। 6 दिन रोई, 6 दिन रोई, 6 दिन रोती ही रही। पर भगवान ने तो वचन दे दिया था, जाओ, हमने विस्मरण कर दिया। और रोती रही। जब रोती रही और 6वें दिन 7वां दिन गोवर्धन लीला का हो गया, आंसुओं की धारा बंद नहीं हुई, तब भगवान बोले गोपी अब भी हमारे दर्शन नहीं होंगे, लेकिन तुमने अपराध किया है। उस वक्त अपराध का परिणाम तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, पर तुम हमारी शरण में आ गई तो तुम्हें अपराध का दंड ये है कि तुम्हें हमको पाने के लिए पुनः कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा, फिर तुम हम में सदा के लिए विलीन होगी। वही गोपी कलयुग में मीरा बनकर के प्रकट हुई। वही गोपी मीरा बनकर। और मीराबाई के आप जितने भी पद पढ़ेंगे, मीरा के पद दुख की बात है। इसलिए तो मीराबाई के जीवन में दुख रहा, विपत्ति रही। क्यों? मीरा ने तो स्मरण किया, पर भगवान ने विस्मरण कर दिया। भगवान ने विस्मरण कर दिया तो मीरा को विपत्ति नहीं, अति विपत्ति प्राप्त हुई। मेरे प्रियजनों, जो भगवान का स्मरण बंद करेगा उस पर तो केवल विपत्ति आएगी, पर भगवान जिसका विस्मरण कर देंगे उस पर अति विपत्ति आएगी। और मीरा के चरित्र में तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। दर्द न जाने को, दर्द न जाने को। मीराबाई पर भी अति विपत्ति इसीलिए आई, भगवान ने विस्मरण कर दिया। मेरे प्रियजनों, इस कथा के माध्यम से हम तुम्हें यह बताना चाह रहे हैं, भूल करके भी कभी भगवान का स्मरण मत त्यागना। स्मरण त्यागोगे विपत्ति आएगी, और अगर भगवान ने विस्मरण कर दिया अति विपत्ति आएगी।